और गए, लेकिन तुम्हारा सत्स्वरूप वही का वही। उसमें कभी कभी कुछ न करो, बैठ जाओ, नींद में से उठो सुबह, करने में तो सब समान नहीं है, नहीं करने में सब समान। तो न करने से जो रब का बल आता है, करने से उतना नहीं आता। सुबह नींद में से उठो, चुपचाप बैठ जाना 2 मिनट। आज से बुद्धि में ये बात बिठा दो, जो ये बात मानेंगे उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। दिन के 2 घंटे की साधना की अपेक्षा सुबह नींद में से 2 मिनट बैठना बहुत ऊंचा है। मैं सरल साधना और पावरफुल साधना के रहस्य खोज खोज के समाज के सामने लाता हूं, ताकि समाज जल्दी से जल्दी रब के रस का पान करे। जैसे हास्य प्रयोग खोजा तो इससे भगवान के नाम का रिपीटेशन होता है, तो जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे हरिओम हरिओम राम राम ओम ओम, इससे भगवती सत्ता की ऊर्जा बनती है। फिर हाथ ऊपर करते हैं तो नीचे के केंद्रों से ऊर्जा ऊपर को आती है, और जोर से हंसते हैं तो हमारी 72,000 नाड़ियों में फुदक फुदक उस हंसी के आंदोलनों से रक्त के कण और सूक्ष्म नाड़ी, सूक्ष्म कोश नाड़ी के शुद्ध होते हैं। ऐसा दुनिया में कोई साबुन अथवा कोई सर्प नहीं बना जो आपकी नाड़ियों को शुद्ध कर दे। ऐसे कोई कैप्सूल और दवा नहीं बनी जो आपके सूक्ष्मतम नाड़ियों को शुद्ध कर दे। ये शुद्ध होती है हास्य से, और हास्य में भगवान का नाम मिलाकर करो तो कहना ही क्या, वो भगवतमयी रंग से रंगी जाती। तो ये प्रयोग हम खोज कर समाज को कराते तो कईयों के घर के झगड़े भक्ति में बदल जाते, चिंताएं खुशी में बदल जाती है, रोग निरोगता में बदल जाता है, भय निर्भयता में बदल जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, और मरने वाला अमरता की तरफ चल पड़ता है। इतना सा प्रयोग खाली दिन में 1-2 बार करो, बस अभी करो, चलो सीख लो। जो नए नए हैं सीख लो, जो नए नए आए पहली बार आए, युवा धन पुस्तक ले जाना, 4-5 पन्ने रोज पढ़ना। माइयों के सुहाग की रक्षा और बल चारित्र की रक्षा, भाइयों के बल और बुद्धि की रक्षा, और बच्चों की विद्या ओज और सदाचार की रक्षा होगी। 5-5 4-4 पन्ने रोज पढ़ते पढ़ते 5 बार इसको पूरी करना है। युवा धन पुस्तक स्टॉल से मिल जाए तो ले लेना। अच्छा, प्रयोग करो। श्वास लो, तो खूब गहरी श्वास लो। 40% बड़ों को भी पेट में कीड़े होते हैं, कृमियां होती। दवाइयों के कोर्स करने से भी वे कृमियां सब नाबूद नहीं होती, लेकिन तुलसी के 6-7 पत्ते रोज चबा के खाने से पेट की कृमियां गायब हो जाती और याद शक्ति बढ़ती है। कैंसर की बीमारी नहीं होगी, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी। सुबह सुबह तुलसी के पौधे का दर्शन करना या तुलसी को सींचना सुवर्ण दान का फल होता है। दर्शन से 1.25 मासा सोना दान करने का फल होता है। गाय का दर्शन, गाय घी का दर्शन, तुलसी का दर्शन, पीपल के पेड़ का दर्शन बड़ा शुभ होता है। ये सफेदे के जो पेड़ हैं, जिसको नीलगिरी भी बोलते हैं, विदेशियों ने ऐसी चाल खेली कि सफेदों के पेड़ों की जो ऑयल वोल है, दवाइयां तो उनको चाहिए, लेकिन पेड़ हमारे भारत वाले बोए। सफेदे के पेड़ों की हवा टीबी कराती है, और जिस धरती पे बोए जाते हो 12 साल तक धरती खाद्य अन्न के योग्य नहीं बनती, अशुद्ध हो जाती है, शास्त्रों ने कहा, जहां नीलगिरी बोई जाती। और अभी अभी मध्य प्रदेश के भोपाल के पास एक कारखाना है, नीलगिरी अर्थात सफेद पेड़ों में से ऑयल वॉइल निकालना। उसमें जो भी लोग काम करते हैं तो 5 साल में उनको टीबी पकड़ लेता है। ये प्रमाणित हो गया, और न्यायालय ने वहां के मुलाजिमों को उसका मुआवजा देने के लिए आदेश भी दे दिए। कई जगहों पर तो नीलगिरी के पेड़ को लोग कटवा देते हैं। जापान के और जर्मनी के नगर अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं, वे लोग बोने ही नहीं देते, और हिंदुस्तान से पीपल के पेड़ ले गए
और वहां बोए। पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ये समाज तक पहुंचाना है। नहरों के किनारे इधर उधर सफेदे सफेदे सफेदे, घरों के नजीक सफेदे, ये लोगों की तंदुरुस्ती के साथ खिलवाड़ है। इतनी तो समझ अपने को होनी चाहिए कि नीलगिरी के पेड़, सफेदे के पेड़ के आसपास कोई जीव जंतु अपना बिल नहीं बनाता, और सफेदे के पेड़ पर किसी कौवे अथवा किसी प्राणी को, किसी पक्षियों को घोंसला नहीं बनाते देखोगे आप, क्योंकि वो जीवनी शक्तियों को शोषित करता है। पानी शोषित करके फेंकता है, वो तो दुर्गुण है इसमें, लेकिन टीबी और जीवनी शक्ति को हरास करने का दोष भी है सफेदे के पेड़ों में। इसलिए अपने घर के नजदीक सफेदे के पेड़ हैं तो निकलवा लेना, और घर के पश्चिम में पीपल के पेड़ लगवाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नजीक की हवा हृदय को मजबूत करती है। जिसको हार्ट अटैक का या हृदय दौर्बल्य का तकलीफ हो, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, थोड़े प्राणायाम कर ले 2-5, और पीपल को स्पर्श करे 10-15 मिनट रोज, थोड़े दिन करें, उसके हृदय की दुर्बलता में फायदा हो जाएगा। कोई लड़का दुर्बल मन का है, दुर्बल बुद्धि का है और बोंदू है, उसको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा फेरा बेरा फिर ले और थोड़ा बैठे, वो बोंदूपना उसका चला जाएगा। खूब गर्मी है और फलाना शरबत और फलानी पेप्सी और कोका, ये तुम्हारी गर्मी नहीं मिटाएंगे और तेजा गर्मी बढ़ाएंगे। आप पीपल के पत्तों की अथवा जो गिरी हुई लकड़ी, पीपल का हरा वृक्ष काटना पाप है, तो जो लकड़ी मिल जाए उसको चूरा बूरा करके ग्लाइडर में वो पान रात को भिगा दे और सुबह उसको उबाले, काढ़ा करें। फिर वो काढ़ा शरबत बनाने की जो शक्कर में डाल दे, वो शरबत ऐसा बनेगा, और 10-5 गुलाब के फूल भी कूट के डाल दे। दुनिया भर के रुए हाफजा और महंगे महंगे शरबत तो एसेंस होता है, कोई फलों का रस नहीं होता है, ये तो तुम्हारी जेब खाली करने का एडवर्टाइज होता है। लेकिन ये जो पीपल के और गुलाब के संयोग से तुम शरबत बनाओगे, ये गर्मी को शोष लेगा और हृदय को बल देगा। दूसरा, चंदन, लाल चंदन, अमुक अमुक वस्तु से आयुर्वेदिक चाय बनती है। चाय और कॉफी पीने से धातु की ग्रंथि कमजोर होती है, लेकिन आयुर्वेदिक चाय समिति ने बनाई, दिल्ली समिति ने, यहां शायद मिल जाएगी आपको गुरु पूनम पे, तो उसकी बढ़िया पैकिंग सबको मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हुई। तो वो आयुर्वेदिक चाय पीने से वायु दोष दूर होता है और भूख लगती है, और ये चाय कॉफी पीने से तो किडनी कमजोर होती है, धातु कमजोर होता है। इसलिए चाय और कॉफी तो खाली पेट दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी बेचारे की। अब तुम हास्य प्रयोग करो। पीपल के पेड़ों को जहां लगाने की आवश्यकता लगे, उनके पीपल के पेड़ मुश्किल से मिलते नहीं, बरसात के दिनों में उनका डाला काट के ऊपर गोबर और मिट्टी और नीचे उनकी जड़ों में खाद पानी दे दो, वो लग जाते हैं सीधे के सीधे, डाले के डाले, चालू बारिशों में। अथवा तो उसकी कलम बना दो, कुछ दिनों के बाद वो कलम गर्मियों में सर्दियों में कभी भी लग जाती। हमने कई पीपल, एक पीपल के पेड़ की डालियों से कई पीपल के पेड़ लगवा दिए, कितने ही लगवा दिए, क्योंकि पीपल के पेड़ की हवा वातावरण में ठंडक, शांति और सद्भाव भरेगी। और सफेदा हरामी, शोरगुल वाला, बीमारी देने वाला, तू तड़ाके वाला भाव देने, सफेदे से तो दूर